नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरू मध्य से अचानक दो जहाज गायब हो गए हैं, जिसके बाद पूरे खाड़ी देश और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां जहाज़ों के लापता होने के बाद इराक ने अपनी पूरी समुद्री रेस्क्यू टीम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की नाकाबंदी के बीच नाटो की संभावित एंट्री को लेकर एक बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो गया है। फ्रांस ने साफ शब्दों में नाटो को ठेंगा दिखा दिया है। फ्रांस का कहना है कि पश्चिम एशिया में नाटो का कोई काम नहीं है, तो क्या आखिर खाड़ी में क्या कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है? ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही सुलग रहे होर्मुज जलडमरू मध्य में अचानक एक ऐसा रहस्यमय घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। शुक्रवार तड़के इराक की पोर्ट अथॉरिटी ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। इराक के मुताबिक बोलीविया के झंडे वाले दो जहाज ब्रिज 1 और ब्रिज 2 से अचानक संपर्क टूट गया है। ये दोनों जहाज कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को पता नहीं है। जैसे इराकी न्यूज एजेंसियां इस खबर को फ्लैश किया, समुद्री कंट्रोल रूम से लेकर सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स तक को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। क्योंकि पश्चिम एशिया में जहाज़ों पर हमले और हाईजैकिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए इन दो जहाज़ों के अचानक गायब होने से समुद्र में नई जंग का डर पैदा हो चुका है। जो जहाज़ गायब हुए हैं वो ब्रिज 1 और ब्रिज 2 हैं और उस पर बोलीविया का झंडा लगा हुआ था। हालांकि इराक ने साफ किया है कि दोनों जहाज इराकी जल क्षेत्र में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन गल्फ के अलग अलग पोर्ट और खुद जहाज के मालिकों ने जब क्रू से संपर्क टूटने की बात कही तो इराक को तुरंत एक्शन में आना पड़ा। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जहाज़ों की तरफ से कोई भी डिस्ट्रेस कॉल यानी खतरे का सिग्नल नहीं भेजा गया था। अब सैटेलाइट ट्रैकिंग और क्षेत्रीय रेस्क्यू एजेंसियां मिलकर दिन रात इन जहाज़ों को ढूंढने में जुटी हैं। अब बात इस कहानी के दूसरे और सबसे बड़े राजनीतिक ट्विस्ट की है। एक तरफ जहां जहाज गायब है, वहीं दूसरी तरफ होर्मुज में ईरान की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन फ्रांस ने इस पर ऐसा बयान दिया है जिसने पश्चिमी देशों के गुट में दरार साफ कर दी है। दरअसल कुछ समय पहले ही नाटो के सुप्रीम कमांडर ने संकेत दिए थे कि होर्मुज की समुद्री सुरक्षा को बहाल करने के लिए नाटो अपना योगदान देने पर विचार कर रहा है। लेकिन फ्रांस को ये आइडिया बिल्कुल रास नहीं आया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पास्कल कानफ्रावू ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि मिडिल ईस्ट और होर्मुज नाटो का कार्य क्षेत्र नहीं है। फ्रांस का रुख स्पष्ट है। फ्रांस पहले से ही एक बहुराष्ट्रीय मिशन के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से जहाज़ों की सुरक्षा में जुटा हुआ है, लेकिन इस इलाके में नाटो को घसीटना आग में घी डालने जैसा है। फ्रांस के इस इनकार ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका या नाटो के किसी भी ऐसे फैसले के साथ नहीं है जिससे ईरान के साथ तनाव और ज़्यादा भड़क जाए। होर्मुज जलडमरू में वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ऐसे में दो जहाज़ों का गायब होना और नाटो की एंट्री और फ्रांस का वीटो ये साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन खाड़ी देशों के लिए बेहद तनावपूर्ण होने वाले हैं। क्या ये जहाज़ किसी हादसे का शिकार हुए या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।